नहीं देखिए, ऑनेस्टली बताएं, हम लोग ऑलरेडी सेंट्रल में हैं, हम लोग ऑलरेडी एनडीए के साथ हैं। हमारे पांचों सांसद से कुछ दिन पहले ऑनरेबल पीएम की मुलाकात हुई और इससे ये साबित तो डेफिनेटली हो जाता है कि भाई सारे जितने भी एमपीज एक साथ हैं और एक साथ ही हम लोग चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। कितना चिराग के पास है और वो उनके जो जनाधार है वो कितने वोटिंग माने आपका क्या कहते हैं वोटर में कन्वर्ट होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। देखिए, उनका एक प्लस पॉइंट है, मैं आपको ये बता देती हूँ। आप यहाँ पे रवि किशन जी को ले आइए, मनोज तिवारी को ले या फिर रामपाल यादव को ले आइए। एक्टर का चेहरा कोई भी आदमी को अगर राह चलते अगर आपको अचानक से गाड़ी में सामने के रामपाल यादव भी उतरेंगे तो मैं भी दौड़ के सेल्फी लूंगी, आप भी दौड़ के सेल्फी लेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप दिल्ली में बैठ के बोलने से नहीं होगा। आप हेलीकॉप्टर से 4 दिवसीय यात्रा पे आते हैं और आपका पूरा स्केड्यूल बना रहता है। आपकी टीम यहाँ पे पैसा वैसा फेंक के जो भी है, 4-5 आपके ऐसे नेता है जो आपको फाइनेंस करते हैं, उनके भरोसे आप जाते हैं और वहाँ पे चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद करके भाई नेक्स्ट सीएम बनने के लिए पहले उतना आपके पास सांसद का है। आप तो खुद अकेले सांसद है। पहले बीजेपी अपना बाजी खेल दी, उन्होंने ऑलरेडी सम्राट चौधरी को एक ऐसे क्या कहते हैं कास्ट से वो आते हैं जहाँ पे आपके खुशवा वोट बहुत मैटर करते हैं, जिसको हम लोग लव कुश समीकरण बोलते हैं। तो वो छवि एंड मोरोवर वो यंग लीडर भी हैं, वो बिहार में रह के काम भी, और अगर उनकी कार्यकाल देखेंगे, उनके कार्यकाल से उल्टा चिराग कुमार पासवान जी को सीखना चाहिए कि भाई कंफ्यूज और उनको खुद को नहीं पता है भैया उनको करना क्या है। भाई अगर आप आरजेडी में जाएंगे उनके साथ बनाएंगे, गो हेड। अगर आपको एनडीए में आना है तो आप गो हेड कीजिए, हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं उनका एनडीए में, वो आए, लेकिन वो बोल नहीं रहे। और मैं आपको ये भी बता, अगर कोई बड़ा नेता है कांग्रेस को छोड़कर रातों रात बीजेपी में आ सकता है तो देवजानी तो बहुत छोटी चीज है, अभी तो शुरुआत ही किया है। चिराग पासवान का क्या होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में एक सवाल अब गूंजने लगा है कि एनडीए का हिस्सा कौन कौन सी वो क्षेत्रीय पार्टी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिराग पासवान का होगा क्या, क्योंकि एनडीए का हिस्सा माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी है, एनडीए का हिस्सा मुकेश सहनी भी है, हो सकता है भविष्य में एनडीए का हिस्सा जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए उस पर काम कर रहा है, और पशुपति कुमार पारस तो एनडीए का हिस्सा पहले से है ही। पर ये गूंजना शुरू हो चुका है कि चिराग पासवान का होगा क्या। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में देवजानी मित्रा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चिराग का क्या होगा, क्योंकि चिराग का तो कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ होगा, पर पशुपति पारस कुमार का कुछ नहीं होगा। नहीं देखिए, ऑनेस्टली बताएं, हम लोग ऑलरेडी सेंट्रल में हैं, हम लोग ऑलरेडी एनडीए के साथ हैं। हमारे पांचों सांसद से कुछ दिन पहले ऑनरेबल पीएम की मुलाकात हुई और इससे ये साबित तो डेफिनेटली हो जाता है कि भाई सारे जितने भी एमपीज एक साथ हैं और एक साथ ही हम लोग चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। और जनता नहीं है ना आप लोग के साथ, जनता तो चिराग के पास है। अरे जनता कितना चिराग के पास है और वो उनके जो जनाधार है वो कितने वोटिंग माने आपका क्या कहते हैं वोटर में कन्वर्ट होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। देखिए, उनका एक प्लस पॉइंट है, मैं आपको ये बता देती हूँ। आप यहाँ पे रवि किशन जी को ले आइए, मनोज तिवारी को ले या फिर रामपाल यादव को ले आइए। एक्टर का चेहरा कोई भी आदमी को अगर राह चलते अगर आपको अचानक से गाड़ी में सामने के रामपाल यादव भी उतरेंगे तो मैं भी दौड़ के सेल्फी लूंगी, आप भी दौड़ के सेल्फी लेंगे, क्योंकि उनको हम लोग पर्दे में देखे। तो ये उनके साथ एक प्लस पॉइंट रहा है, भले ही वो फ्लॉप रहे उसमें। अब राजनीति में वो कितने सफल होंगे ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। मेरा हमेशा से उनके लिए दो सवाल है। जमुई के जहाँ पे आप सांसद है, कॉन्स्टिट्यूंसी आप उनका है। दूसरा, 20 दिन आप बिहार में का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप दिल्ली में बैठ के बोलने से नहीं होगा। आप हेलीकॉप्टर से 4 दिवसीय यात्रा पे आते हैं और आपका पूरा स्केड्यूल बना रहता है। आपकी टीम यहाँ पे पैसा वैसा फेंक के जो भी है, 4-5 आपके ऐसे नेता है जो आपको फाइनेंस करते हैं, उनके भरोसे आप जाते हैं और वहाँ पे चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद करके भाई नेक्स्ट सीएम बनने के लिए पहले उतना आपके पास सांसद का है। आप तो खुद अकेले सांसद है, उसके लिए कम से कम निगोशिएशन के लिए भी तो जगह छोड़िएगा। स्मार्ट मूव अभी क्या होना चाहिए पंकज, उनके लिए जहाँ के सांसद है भैया वहां पे तो लड़ो ही, बाकी आप आगे क्या करोगे नहीं, उसके लिए आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप एनडीए के साथ हो कि आप महागठबंधन के साथ हो। क्योंकि आप अभी भी आप उनसे पूछेगा तो वही सेम जवाब है लोकसभा चुनाव से पहले। उससे पहले बीजेपी अपना बाजी खेल दी, उन्होंने ऑलरेडी सम्राट चौधरी को एक ऐसे क्या कहते हैं कास्ट से वो आते हैं जहाँ पे आपके खुशवा वोट बहुत मैटर करते हैं, जिसको हम लोग लव कुश समीकरण बोलते हैं। तो वो छवि एंड मोरोवर वो यंग लीडर भी हैं, वो बिहार में रह के काम भी, और अगर उनकी कार्यकाल देखेंगे, उनके कार्यकाल से उल्टा चिराग कुमार पासवान जी को सीखना चाहिए कि भाई वो राजनीति बिहार में की है, वो बिहार में गलियारों में घूमे हैं, वो अपने क्या कहते हैं आपके बाहर में जाके हेलीकॉप्टर से उतर के राजनीति नहीं की चिराग है। पासवान भी अब घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। कितना दिन? अच्छा, आप एक बात बताओ, मैं अपने पूरे टीम को लगा दूं और मैं बोलूं कि भाई मुझे 5 दिन की यात्रा में आप आएंगे, आप मेरे को मैक्सिमम मीटिंग्स दो, मैक्सिमम मेरे को जगह ले जाओ,
तो वो वही करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए चिराग जी नहीं है तो पूरा यहाँ पे सन्नाटा है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है कि भैया दिल्ली में प्रसाद खाने के बहाने कोई सांसद का पुत्र अगर मिलने जाता है तो उसको एक पॉलिटिकल रूप देके गुमराह करने की कोशिश की जाती है। ये सब कौन करता है? जिनको डर है कि भाई मेरा ऑलरेडी, क्योंकि आप देखिए जनता पागल है उनके लुक्स के ऊपर, ठीक है अच्छी बात है, वो कोशिश कर देवजानी जी, ये देवजानी वही है जो पहले चिराग के साथ में थी तो Exactly चिराग वही के लिए है, बैटिंग करती थी, exactly, अब exactly। चाचा के साथ गई है तो आपने- सुन लीजिए, चाचा के साथ गई, चाचा के लिए बैटिंग कर रही है, हो मैं सकता है आप चाचा के भी साथ छोड़ के कहीं और भी जा सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर मैं यही बात बोलूं कि क्या कहते हैं, चाहे आप कोई भी आप नेता को देख लीजिए, आज अगर मान लीजिए मैं तो अभी बहुत ही जस्ट करियर की शुरुआत ही की हूँ, और करियर की शुरुआत में मैंने एक ऐसी डिसीजन ली और मैंने एनडीए का, क्योंकि मेरा हमेशा से विजन बहुत स्ट्रांग रहा ऑनरेबल पीएम को लेके, सबका साथ सबका विकास। और मैं जब भी सवाल जवाब करती थी कि भाई हम एनडीए के साथ, जवाब नहीं मिलता था। तो अगर हमारे नेता खुद ही कंफ्यूज होंगे तो वो जनाधार को भी कंफ्यूजन में आगे लेके बढ़ रहे, और हमको कंफ्यूजन में आज यानी तक कि आप कह रहे हैं चिराग पासवान कंफ्यूज है अभी भी। स्टिल ही इज कंफ्यूज, और उनको खुद को नहीं पता है भैया उनको करना क्या है। भाई अगर आप आरजेडी में जाएंगे उनके साथ बनाएंगे, गो अहेड। अगर आपको एनडीए में आना है तो आप गो अहेड कीजिए, हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं उनका एनडीए में, वो आए, लेकिन वो बोल नहीं रहे। और मैं आपको ये भी बता, अगर कोई बड़ा नेता है कांग्रेस को छोड़कर रातों रात बीजेपी में आ सकता है तो देवजानी तो बहुत छोटी चीज है, अभी तो शुरुआत ही किया है। तो ये सब होते रहे। और मैं आपको ये भी बताऊँ, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल चिराग जी के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, और चिराग जी के बारे में हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि वो डिसीजन अगर लेंगे तो उनका भविष्य तय, अगर नहीं लेंगे तो जो जनाधार जो अभी आप देख रहे हैं वो भी आपके बीजेपी के वजह से हैं। जिस दिन वो क्लियर कर देंगे कि हम बीजेपी चिराग के पास अपनी वजूद है, लगभग 6-7% वोट उनके पास है पूरे बिहार में। अरे भाई, तो वो पासवान वोटर्स की जो आप बात कर रहे हैं वो उनके पिताजी की भी देने, जो मेहनत उनके पिताजी ने किया था शहर बनने में। वोट बेटा को मिलेगा या फिर भाई को मिलेगा? पिताजी का वोट उसी को मिलेगा जो एक्चुअली पासवान समाज के बारे में सोचेगा। और चिराग पासवान बेस्ट सीएम, नेक्स्ट सीएम। भाई तो 40 के 40 सिर्फ अकेले लड़ोगे वो नहीं ना, कहीं ना कहीं तो आप जाओगे ना। आपको 2 सीट मिले, आप जाओगे कहाँ, किनके साथ जाओगे? आई जस्ट वांट कि वो ये स्टैंड क्लियर करे। बाकी वो उनका भविष्य स्ट्रांग है कि नहीं वो खुद तय करेंगे। उनके आसपास के लोगों का सलाह मशवरा करके अपना भविष्य वो खराब कर रहे हैं। और 2 सवाल फिर से कर रहे हैं, उनको बिहार में रहना पड़ेगा पंकज। अभी जो स्थिति है बिहार की, बिहार में रह के उनको काम करना पड़ेगा। बिहार में रह के 20 दिन काम करेंगे, लोगों को दिख जाएगा, क्या पता उनके भी भविष्य में वैसे ही कुछ बात आए जो आपके मुकेश सैनी बोलिए या फिर उपेंद्र कुशवाहा बोलिए। और जिन नेताओं की बात हम कर रहे हैं ना, वो सारे नेताएं बिहार में रह के राजनीति किए, वो सारे नेताएं बिहार में रह के राजनीति किए, कोई बाहर में आके राजनीति नहीं कर रहा है। जो भी बात हो रही है बिहार में रह के, तो स्टे होना पड़ेगा बिहार में, राइज बिहार में ही करना पड़ेगा। बाहर से आके 4 दिन की यात्रा में आने से काम नहीं चलेगा। चलिए, तो हमारे साथ में देवजानी मित्रा थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनका कहना है कि चिराग पासवान सिर्फ 4 दिन के लिए घूमने के लिए आते हैं और प्रोग्राम करके चले जाते हैं, और अगर बिहार में राजनीति करना है तो आपको बिहार में रहना पड़ेगा, जमना पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा की तरह, मुकेश सहनी की तरह और सम्राट चौधरी की तरह, तभी आप बिहार की राजनीति सफल कर सकते हैं। और वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिल्ली से सफल नहीं होगा, बिहार में आपको रहना पड़ेगा। इनकी बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।